हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में जो प्रश्नावली है 3.2 इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले वाला जो प्रश्नावली है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये जो रैखिक समीकरण है इसको हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनफल विधि। ठीक है, तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि, हालांकि इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सिंपल इसमें क्या करना होता है कि प्रतिस्थापन विधि में ये जो पद है इसको आपको इधर उधर करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि x प्लस का y बराबर में 14 समीकरण 1। ठीक, उसके बाद से x माइनस का y बराबर में 4 समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 या फिर 2 किसी एक को हमें हल करना है। ठीक है, तो 2 को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर में ये 4, इस y को जो माइनस में इसको आप बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये y। तो x बराबर में ये इतना हमें मिल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को हमने समीकरण 2 को हल किया है ना, तो x की वैल्यू को उठाएंगे समीकरण 1 में x के स्थान पर पुट कर देंगे। ठीक, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, इस तरीके से चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी उतना ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिख देते हैं तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा 4 प्लस का y, उसके बाद से प्लस में y बराबर में 14 है। ठीक, अब इसके बाद से क्या कर देंगे, y और y हो जाएगा 2y। ठीक है, ये इसके साथ में कोनो भी y नहीं तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये 14 माइनस का 4। ठीक है, तो ये आपका 2y बराबर में घटा देंगे तो हो जाएगा 10। ठीक, 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 10 बटे में 2, ये 2 गुणा कर रहा है बराबर किधर जाएगा तो भाग करने लगेगा। ठीक है, तो 2 से जब 10 में भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 आ जाएगा। तो y बराबर में आपका ये 5 आ चुका है। ठीक है, तो y का मान निकल गया। अब x का मान निकाल लेते हैं, तो यहीं पर x बराबर इतना है तो y के स्थान पर ये वाला मान पुट कर देंगे। तो ये x बराबर में 4 प्लस में y के स्थान पर 5, तो x बराबर में 9। सिंपल ही आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। आइए इसको करते हैं। तो s माइनस टी बराबर में 3 है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं कि s माइनस का t बराबर में 3 समीकरण 1। अब ये वाला क्या कर दिया है, थोड़ा बटे में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, बटे में दिया है तो इसको भी हल करेंगे। तो s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 बराबर में 6। ठीक, अब क्या करेंगे कि 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा करिए, हर बराबर हो जाएगा। 2s हो जाएगा, 2s, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में 3t। ठीक, हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, उसके बाद इसका गुण इसके साथ कर दिए तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 6 बराबर में आपका आएगा ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इधर नीचे है बटे में है तो भाग कर रहा है, इधर कर देंगे, इसके साथ गुणा करने लगेगा। तो 2s प्लस में 3t बराबर में 6 के 36 समीकरण 2 हो जाएगा ये वाला। ठीक, दोनों समीकरण निकल गया। तो चलिए किसको हल करते हैं, चलिए इसी को हल कर देते हैं, इसमें मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s बराबर में 36, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा। ठीक, 2 को भी इधर ही भेज दीजिए, तो 2 जब इधर चला जाएगा केवल यस बचेगा, तो इधर आपका 36 माइनस का 3t, 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा भाग करने लगेगा, तो यस का मान निकल गया। अब आइए मान रखते हैं, यस के स्थान पर मान रखेंगे ये वाला इतना, तो कितना है कि 36 माइनस का 3t, ठीक, बट्टे में 2, फिर ये वाला माइनस का t बराबर में 3।
ठीक। अब 2 से हम क्या करेंगे, हर बराबर कर देंगे, तो बट्टे में 1 लिख करके ऊपर नीचे दोनों हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 3t, फिर माइनस का 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2t। ठीक, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो एक बार लिख दिया जाता है 2, बराबर में इधर 3। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो इसके साथ गुणा कर लेने लगेगा, तो यहाँ पर है 36, 3t और माइनस का 2t, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5t हो जाएगा, और इसको हम इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक, अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का 5t बराबर में 6, और ये वाला प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो माइनस का 5t बराबर में, ये वाला बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस में। ठीक, 5 से इसमें भाग कर देंगे, पहले तो माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो t बराबर में कितना हो जाएगा आपका 30 बट्टे में आपका 5, तो t बराबर में आपका 5 6 के 30, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से क्या करेंगे, t के स्थान पर मान रख देंगे, तो चलिए मान यहीं पर रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो यस बराबर लाना है ना, तो यस बराबर में 36 है, तो 36 माइनस में 3, और यहाँ पर t के स्थान पर 6 रखेंगे, तो 3 6 के 18 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में से इस 18 को घटा देंगे, आपका हो जाएगा 18, 18 तो 36, 18 ही बचेगा। ठीक, और बट्टे में आपका 2 है, तो बट्टे में 2 कर देंगे, तो s बराबर में काटेंगे तो आ जाएगा 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अगला, अब देखिए यहाँ पर हमारा 3x माइनस का y बराबर में 3 है, ये वाला इतना दिया है। ठीक है, तो सिंपल, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण 1 इसको बनाते हैं, इसको समीकरण 2 बना दिए। ठीक, इसको हल कर लेते हैं, तो सिंपल आपको 9x माइनस का 3y बराबर में 9 दिया है, तो 3y को इधर भेज देते हैं, तो 9x बराबर में 9, 3y आपका इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा 3y, अब 9 को भी इधर भेज देते हैं, तो x बराबर में 9 प्लस में 3y बटे में हो जाएगा 9। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद से इसको उठाएंगे, समीकरण 1 में x के स्थान पर पुट कर देंगे, तो चलिए, तो हो जाएगा 3 गुणे में x के स्थान पर ये इतना, तो 9 प्लस में 3y बट्टे में 9, फिर ये वाला माइनस का y बराबर में 3, तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक, तो हो जाएगा 9 प्लस में 3y बट्टे में 3, माइनस में y है, बट्टे में 1 कर लेंगे। ठीक, 3 से गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस में 3y, तो ये माइनस का 3y। ठीक, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बटे में 3 बराबर में ये हो जाएगा 3। ठीक, और देखिए इससे आपका ये कट जाएगा, अब केवल बचा है आपका अंक। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 बट्टे में 3 बराबर में इधर ही आपका 3 है। ठीक, अब इससे आपका ये कट जाएगा। देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें से x और y का मान निकालना होता है। ठीक है, अब इसमें से हमारा y ही खत्म हो जा रहा है, जब y खत्म हो जा रहा है तो ये क्या है, इसको हम नहीं हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे संभव नहीं है। ठीक, संभव नहीं है, बस x y का मान निकालना होता है, और y ये -0 हो जा रहा है, तो इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, तो अब इसमें हमें क्या करना है, दशमलव में दिया है। ठीक, जब दशमलव में दिया हो तो ऐसे करिए, दशमलव के बाद से कितना अंक है, तो दशमलव के बाद से 1 अंक है। ठीक, तो सबसे पहले दशमलव की इधर जो अंक है उसको हम लिख लेंगे। ठीक, आगे तो 0 है, तो 0 आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 हमने लिख दिया। अब दशमलव के बाद से यहाँ अंक के बाद से यहाँ 1 दशमलव है, तो 1 दशमलव के लिए 1 लगा देंगे। ठीक, अब दशमलव के बाद से कितना अंक है, तो 1 ही अंक है, तो 1 0 बैठा देंगे, और ये वाला x इसके साथ में बैठा देंगे, कहानी खत्म। सेम उसी तरीके से ये भी फटाफट करते हैं, 3 हो जाएगा, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद से 1 अंक है तो 0 आ जाएगा,
फिर यहाँ पर y बराबर में, यहाँ पर देखिए ये और ये तो एक भी है तो 13 लिख लेंगे, उसके बाद से दशमलव के लिए 1 लगाएंगे, दशमलव पास एक अंक है तो 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद से देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके साथ गुणा कर लेगा तो 2x हो जाएगा, फिर ये इसके साथ गुणा कर लेगा तो 3y हो जाएगा, और बराबर है तो बट्टे में आपका 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 13 बट्टे में 10, इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस 10 को जब आप इधर ले जाएंगे तो ऐसे गुणे में 10 लिखना पड़ेगा, तो इस 10 से ऐसे खत्म हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक, हालांकि इस तरीके से काटेंगे नहीं, डायरेक्ट आप गायब कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बचेगा आपका 2x प्लस का 3y बराबर में 13, समीकरण 1। अब अच्छा इसको भी कर लेते हैं फटाफट, तो लिखिए 4 बट्टे में 10, फिर x लिखिए प्लस में 5 बट्टे में 10, और उसके बाद से y, फिर ये 23 बट्टे में 10। ठीक, अब ये लिख दीजिए 4x प्लस में 5y बट्टे में 10 बराबर में 23 बट्टे में 10, इससे आपका ख़त्म हो जाएगा, तो 4x प्लस का 5y बराबर में 23, ये समीकरण 2। ठीक, अब किसी एक समीकरण को हल करके और मान रखते हैं, तो चलिए 2 को ही हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस बार 1 को हल कर लेते हैं, तो 2x और डायरेक्ट बराबर लगा देते हैं, फिर बराबर में 13। ठीक, तो 2x हमने लिखा है, तो इस y वाले को बराबर किधर भेज देंगे, तो y वाला प्लस में, तो माइनस का 3y हो जाएगा। 2 को भी इधर ले आते हैं, तो x बराबर में 13 माइनस का 3y बट्टे में आपका 2। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए इसमें मान रखते हैं, तो ये वाला हमारा 4x, तो 4x के स्थान पर 13 माइनस का 3y बट्टे में 2, फिर ये 5y प्लस का 5y और बराबर में 23 है, 23 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 एक 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 13 26। ठीक है, 13 दूना 26, फिर 2 3 6 माइनस का 6y, फिर प्लस में 5y, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, बराबर में ये 23। ठीक, अब इसमें से क्या कर देंगे, इन दोनों घटा देंगे, तो यहाँ पर 6y में से 5y घटेगा तो माइनस का एक बार y बच जाएगा, फिर इधर आपका 23 है, इसको इधर ला घटा देंगे तो 26, तो माइनस का y इसमें से घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो y बराबर में 3। ठीक है, अब आ जाइए इसमें क्या करते हैं कि x का मान निकालना है, तो ऐसे करिए, x बराबर में 13 है, तो 13 माइनस में 3, y का मान 3 है तो यहाँ पर रख देंगे, तो 3। ठीक है, बट्टे में 2 है तो 2 लगा देंगे, तो x बराबर में 13 माइनस का 3 3 का 9 बट्टे में 2, तो x बराबर में इसको घटा देंगे तो 9 4 13, 4 बचेगा बट्टे में 2, मतलब कि काट देंगे तो 2 आएगा, x का मान 2, y का मान 3, यही आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर 5वां नंबर। ठीक है, देखिए कभी भी कहीं पर भी जब इस तरीके का रैखिक समीकरण दिया हो और इसका मान ये वाला अगर 0 है तो फटाक से लिख दीजिएगा कि ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। ठीक, जिस तरीके से हमने हल किया है सेम उसी तरीके से हल करके देखिएगा, आगे जब हल करेंगे तो ये वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ये दोनों वैल्यू 0 है तो फटाक से लिख दीजिएगा कि ये संभव नहीं है। ठीक, इसको हम नहीं हल कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर करते हैं, ये भी बटे में दिया हुआ है, तो 3 से इधर गुणा करिए, 2 से इधर गुणा करिए, फिर इसका गुणा कर दीजिए, हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9, साथ में यक्स है तो यक्स लगा देंगे, बीच माइनस है माइनस लगा दिए, 2 5 10, फिर y है तो y लगा देंगे, 3 दूना 6 बटे में 6 लगा दीजिए, बराबर में यहाँ पर माइनस का 2। ठीक, 6 से इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, भाग कर जाएगा, गुणा करने लगेगा तो 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 6 दूना 12, समीकरण 1। ठीक, अब ये वाला
तो 2x फिर 3y, बीच में प्लस है तो 3y, फिर 3 दूना 6 बट्टे में हो जाएगा 6 बराबर में ये वाला आपका कितना है, ये 13 बट्टे में 6। अब इस 6 को इधर लेके चले जाएंगे तो 2x प्लस का 3y बराबर में 13 बट्टे में 6। ये भाग कर इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, इससे आपका ये कट जाएगा तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13, समीकरण 2। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए किसी एक को हल कर लेते हैं। तो समीकरण एक ही को हल कर लेते हैं। तो 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। ठीक, y को इधर भेज देते हैं तो 9x बराबर में माइनस का 12, फिर ये वाला आपका प्लस में 10y हो जाएगा। 9 को भेज दीजिए उधर है तो x बराबर में माइनस का 12 प्लस में 10y बट्टे में 9। ठीक, ये वाला। अब इसको उठाइए, समीकरण एक को हमने हल किया तो 2 में x के स्थान पर पुट कर देते हैं। तो आइए इधर पुट करते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं तो 2 गुणे में x के स्थान पर ये वाला तो माइनस का 12 प्लस में 10y बट्टे में 9, फिर प्लस में 3y प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक, अब इसमें क्या करें, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, माइनस का 24, फिर 10 दूना 20 प्लस का 20y, ठीक, बट्टे में 9 है और प्लस में 3y बट्टे में 1 करके 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, गुणे में 9 बराबर में 13। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस का प्लस में 20y, फिर ये आपका 9 से 27y प्लस में 27y बट्टे में आपका ये भी 9 है, ये भी 9 है, 9 बराबर में 13। ठीक, इस 9 को इधर भेज देंगे तो गुणा करने रहेगा तो माइनस का 24 प्लस में ये दोनों जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे तो 20 27 कितना हो जाएगा 47y। ठीक, इसको इधर कर देंगे तो 13 9 117, इसको आप इधर कर दीजिए, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा तो 47y बराबर में 117 प्लस में 24। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47y बराबर में दोनों जोड़ करके 141 हो जाएगा, 1 4 1। ठीक, तो 47 को इधर भेज दीजिए तो y बराबर में 141 बटे में 47, इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा तो y बराबर में 3। ठीक, तो x का मान निकालना है तो यहाँ से निकाल लीजिए तो x बराबर में माइनस का 12 प्लस में y बराबर 3, तो यहाँ पर 10 गुणे 3 बट्टे में 9, तो माइनस का 12 प्लस का 30 और उसके बाद से बट्टे में 9। ठीक है, तो ये आपका 20 18 बचेगा तो x बराबर में 18 बट्टे में 9 बराबर में 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर में 3 x बराबर में 2, सिंपल आपका ये आंसर क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी बहुत आसान है। इसमें करेंगे 2x प्लस में 3y बराबर में 11 और 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर में mx प्लस 3 हो। ठीक, देखिए सिंपल आपको हमने विधि तो हमने बताइए दिया है, तो यहाँ पर हल लिख करके फटाक से शुरू हो जाना। देखिए कैसे, 2x प्लस में 3y बराबर में 11 समीकरण 1, 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24 समीकरण 2। ठीक, किसी एक को हल करना है तो दूसरा हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर में माइनस का 24 लिखिए, ये माइनस में है तो प्लस का इधर कर देंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा, 2 को भी इधर भेज दीजिए तो x बराबर में माइनस का 24 प्लस में 4y बटे में गुणा कर रहा है भाग करने लगेगा। ठीक, तो समीकरण 2 को हल किया तो 1 में हम x के स्थान पर ये वाला मान पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में पुट करने पर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अब पुट कर देते हैं तो 2
गुणे में ये हो जाएगा 24 प्लस का 4y बटे में 2। ठीक, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है यक्स के स्थान पर ये इतना, और हाँ इसमें y, इसमें 24 में माइनस भी है तो ये माइनस याद रखिएगा, और उसके बाद से प्लस में 3y। ठीक है, बराबर 11, बराबर में 11। ठीक, इस 2 से तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस में 4y प्लस में 3y बराबर में 11, 4 3 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7y बराबर में 11, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, 7y है तो 7y बराबर में इसको जोड़ देंगे तो 24 अंदर 34 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 को इधर कर देंगे तो y बराबर में 35 बटे में 7, 7 बचे 35, y बराबर में 5। ठीक, y के मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो चलिए कर देते हैं, तो x बराबर में माइनस का 24 प्लस का 4 गुणे में 5 बटे में 2, तो ये हो जाएगा x बराबर में ये माइनस का 24 प्लस में 4 5 20 बटे में 2, घटा देंगे तो x बराबर में 24 में से 20 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा बटे में 2, तो x बराबर में माइनस का 2। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद से y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, इसमें ये वाला पूछ रहा था। ठीक है, m का मान बताना है, तो सिंपल आपको लिख देना है कि y बराबर में mx प्लस में 3, y का मान है 5 यहाँ पर, बराबर में m, x का मान है माइनस का 2 प्लस में 3, इसको आप इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में m माइनस का 2, घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2 बराबर में m माइनस का 2। अब ये 2 m के साथ में गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो 2 बटे में माइनस का 2 बराबर में m, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे कटा है मतलब 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, बराबर में m बराबर में 1 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, सबका आंसर आ गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जैसे इसमें क्या था कि ये वाला रैखिक, यही वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये वाला दे रखा था, अब इसमें कह रहा है कि आप खुदे बनाइए और उसको हल करिए। ठीक है, तो प्रश्न में दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में ही टोटल 6 प्रश्न है। ठीक है, जिसका फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए, अब हमें नहीं पता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, मतलब कि 2 संख्याएं हैं कोई और उनको घटाया जाता है तो 26 बचता है, तो वो दोनों कौन कौन संख्या है ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो गणित का नियम होता है कि उसको माना लिया जाता है, लिखेंगे माना। ठीक है, पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि y है। ठीक, अब इसमें क्या कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26, अंतर मतलब कि माइनस करना होता है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को जब घटाया जाता है तो 26 आ जाता है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों को जब घटाया जाता है तो 26 आ जाता है। ठीक है, तो x माइनस का जब y किया जाता है तो 26 आ जाता है, ये तरीका होता है। समीकरण 1 हमारा रेडी, आगे समझ में। और कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, एक संख्या है जो कि दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक है, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या 3 गुना कितना हो जाएगा, तो x बराबर में 3y हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना है। ठीक, एक संख्या x है दूसरी संख्या 3 गुना, ये तरीका होता है लिखने का ये। ठीक, जैसे इसमें कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो वही हमने लिख दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या का ये वाला 3 गुना है। ठीक,
क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए x का मान यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक। तो वो सिंपल उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, x बराबर में 3y, तो यहाँ रख देते हैं कि 3y माइनस का y बराबर में 26, ठीक। तो 3y में से एक y जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर में 26। 2 को आप इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा y बराबर में 26/2, तो काट देंगे तो y बराबर में 13 हो जाएगा, निकल गया एक। अब आ जाइए, अभी इसमें देखिए, इसमें भी रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें भी रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। y के स्थान पर बस मान रख देना है, तो x बराबर में 3 गुणे y का मान आया है 13, तो x बराबर में 13 3 39, ठीक। एक संख्या है हमारा, कह रहा था ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखिए एक संख्या है 39, दूसरा संख्या है 13, इन दोनों घटा करके देखिए 26 से आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है जिसमें कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ कि इसमें कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण जो होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसी को कहते हैं समपूरक कोण, ठीक है। ये छोटा चीज़ है, सबको पता होगा, ठीक। तो समपूरक कोण मालूम चल गया कि दो कोण जब मिल करके 180 डिग्री हो जाए वो आपका समपूरक कोण होता है। अब इसमें कहता है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक। अब हमें नहीं पता है कि बड़ा कोण कितने डिग्री का है, छोटा कोण कितने डिग्री का है, लेकिन ये चीज़ पता है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक। तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना बड़ा कोण मान लेते हैं कि x डिग्री का है, ठीक है। और छोटा कोण हम मान लेते हैं कि y डिग्री का है, ठीक। लेकिन अब हमें जो ये चीज़ पता है कि जो संपूरक कोण है वो क्या होता है, दोनों कोण मिल करके जब 180 डिग्री बनाते हैं वही संपूरक कोण हो जाता है। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार में क्या कहता है कि संपूरक कोण है, मतलब दो कोण मिल करके 180 डिग्री बन रहा है, तो x प्लस में y दोनों मिल करके 180 डिग्री बन रहा है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा इसमें चीज़ कहता है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक। तो इसमें क्या लिख देंगे, तो बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक। तो अगर हम लिखें x बराबर में y, ठीक। अब ये दोनों बराबर हैं क्या, ये क्या है, ये बड़ा कोण है, ये वाला छोटा कोण है। अब इन दोनों को अगर आपको बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तब ना ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। क्योंकि ये तो बड़ा है यहाँ से, ये वाला छोटा है, दोनों अगर बराबर में आपको रखना है तो इन दोनों क्या करना पड़ेगा, एक बराबर करना पड़ेगा। तो ये वाला 18 डिग्री इस छोटे वाले में प्लस जब करेंगे तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यही नियम में होता है। तो देखिए y को आप इधर बुला लीजिए, तो x माइनस ये वाला आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 18 समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला 1 और 2 दोनों मिल गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम हल करके और x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर में 18 रखिए, ये वाला माइनस है तो प्लस का y कर दीजिए, यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। अब सिंपल आपको इसको उठाना है और 1 में रख देना है x के स्थान पर, तो 18 प्लस में y और प्लस वाला y और बराबर में 180, ठीक। एक y और एक y हो जाएगा 2y, ठीक। इसको आप इधर बुला लीजिए, तो 180 माइनस का 18, तो 2y बराबर में इसको घटा देंगे तो 70 और ये 62 हो जाएगा, ठीक है। 162, 2 से को आप इधर कर दीजिए तो y बराबर में 162/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। तो इसमें जो छोटा कोण है वो 81 डिग्री का है, ठीक। अब बड़ा कोण निकाल लेते हैं, तो यहीं पर से निकाल लेते हैं। तो बड़ा कोण, तो x बराबर में ये आपका 18 है
और इसके स्थान पर y का मान 81 है, 81 रख देते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 90 99 हो जाएगा, 99 डिग्री। ठीक, तो बड़ा कोण जो है वो 99 डिग्री का है, छोटा कोण जो है वो 81 डिग्री का है। सिंपल ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये थर्ड नंबर है। इसमें कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक का मतलब है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। वो भी कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण, फिर उसको हल करना है, फिर बताना है। ठीक, तो चलिए लिखेंगे कि माना। ठीक है, माना। अब एक बल्ले का मूल्य तो हमें तो नहीं पता है, तो मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है। ठीक, और एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं कि y रुपये है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। देखिए अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद से आपको एक चीज़, एक नियम आपको सबको पता होगा कि मान लेते हैं कि अगर एक रबड़ का मूल्य अगर 2 रुपया है, ठीक, तो 5 रबड़ का मूल्य कितना होगा, तो 2 बचे 10। आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे और कहेंगे कि 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक रबड़ का मूल्य 2 रुपया, तो 5 रबड़ का मूल्य 10 रुपया। कैसे, आपने गुणा किया। सेम वही वाला यहाँ पर आइए, लॉजिक लाइए। अगर एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7 100 हो जाएगा। ठीक, और 6 गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y। कह रहा है कि बल्ले और गेंद दोनों का मूल्य जब जोड़ा जाता है तो 3800 रुपया हो जाता है। ठीक है ना, कह रहा है ना यहाँ पर कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। ठीक है, दोनों को मिला करके 3800 रुपया होता है। ठीक, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो 7x बल्ला हो गया, प्लस में 6 गेंद है ना, तो 6y, दोनों का मूल्य मिलाया जाता है तो 3800 रुपया टोटल लग जाता है। समीकरण 1 हमारा बन गया। ठीक, दूसरा में क्या कहता है, सेम वही प्रक्रिया कि 3 बल्ला और 5 गेंद जब खरीदा जाता है तो 1750 रुपया में हो जाता है। ठीक है, तो 3 बल्ला, तो एक बल्ला x है तो 3 बल्ला 3x, प्लस में 5 गेंद 5y, तो 1750 रुपये में मामला कंप्लीट हो जाता है। ठीक, सेम वही वाला काम इसमें भी शुरू कर देना है। चलिए इसको लाते हैं यहाँ पर और हल करते हैं। तो 3x प्लस का 5y बराबर में 1750। ठीक, y को इधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर में 1750 माइनस का 5y। ठीक, 3 को इधर भेज दीजिए, गुणा कर रहा है, भाग करने लगेगा, इधर जाएगा तो x बराबर में 1750 माइनस का 5y बट्टे में 3। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि x के मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x है तो 7 गुणे 1750 माइनस का 5y बट्टे में 3 और प्लस में 6y बराबर में 3800। कंप्लीट हो गया इतना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाले से कटने वाला होता है तो काट देते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो गुणा कर देते हैं। तो 7 का इसके साथ तो 0 हो जाएगा, 7 बचे 35 का 5, हासिल 3 बचा है, तो 7 7 49 और 3 52 का 2 हो जाएगा, हासिल 5 बचा है, तो 7 7 5 12। ठीक है, फिर 7 से इसमें भी गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा होगा, ऐसा नहीं कि नीचे भी कर दीजिएगा। तो 7 बचे 35 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 35y बटे में 3 है तो इसको रखे रहिए, प्लस में 6y है, बटे में 1 लगा करके 3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, बराबर में 3800। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि हर बराबर पहले कर लेते हैं। तो 12,250 माइनस का 35y
क्षेत्रीय 18 प्लस का 18 वाई हर बराबर है, तो एक बार 3 लिख देते हैं, बराबर में 3800। ठीक, 3 यहाँ पर भाग कर इधर जाएगा, गुणा करने लगेगा, तो लिख देंगे कि 12,250 माइनस में इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 35 है तो 17 बच जाएगा, तो 17 वाई। ठीक, 3 से इधर गुणा कर देते हैं, तो 2 बार 0 है तो 0 लिख लेते हैं, 3 8 24 का 4, 3 3 का 9, हासिल लिया 2 बचा था, 24 में से 2 बचा था ना, तो 9 2 11 जी आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसको ले जाते हैं इधर, देखिए तो माइनस का ये 17 वाई है, 11,400 माइनस में 12,250। ठीक, घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 17 वाई बराबर में, तो ये इसको घटाएंगे तो आपका 850 आ जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी घटा रखा था, माइनस का 850 आ जाएगा। ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा, तो y बराबर में 850 बट्टे में 17 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो 17 पचे 85 5 बार में, तो y बराबर में 5 है, ये वाला 0 बचा है 50। ठीक, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है, यहाँ पर देखिए एक गेंद का मूल्य 50 रुपये यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, अब आइए बल्ला का मूल्य निकाल लेते हैं, तो y 50 रखना है तो यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर में 1750 माइनस में 5 गुणे y का मान 50 बटे में 3, तो x बराबर में 1750 माइनस में 5 बचे 25, ठीक है, 250 हो जाएगा बटे में 3, तो 1700 में से 250 घटेगा तो 1500 बच जाएगा, तो x बराबर में 1500 बटे में 3 कट जाएगा 5 बार में, 3 पचे 15, तो x बराबर में 5, ये दोनों 0 हुआ 500। ठीक, तो एक बल्ले का मूल्य 500 है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। मामला क्लियर हो गया, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा नंबर है। ठीक है, तो देखिए कहानी इतना बड़ा दिया हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इजीली ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लिया जाता है। ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किमी का भाड़ा क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। इसमें देखिए कहता है कि इसमें नियत भाड़ा इसमें पूछ रखा है। ठीक है, अब नियत भाड़ा ये चीज़ क्या होता है, तो देखिए नियत भाड़ा मतलब कि फिक्स चार्ज है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है, ठीक, और 1 किलोमीटर का 20 रुपया लिया जाता है, तो 10 किलोमीटर के लिए आपको कितना आपको देना पड़ेगा, आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। और उसी में नियत भाड़ा जो कहता है, ये कहता है कि फिक्स चार्ज है। मान लेते हैं कि नियत भाड़ा आपका 5 रुपया है। ठीक है, अब देखिए अगर नियत भाड़ा 5 रुपया है तो आप 20 रुपये के हिसाब से जब 10 किलोमीटर जाएंगे तो 200 रुपये होगा, तो 5 रुपये आपको नियत भाड़ा को जोड़ करके इसमें देना पड़ेगा, तो आपको टोटल 205 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये नियत भाड़ा का मतलब कि किसी हिसाब का एक छोटा सा टैक्स है। ठीक है, जो कि आपको चाहे जितना किलोमीटर जाइए लास्ट में आपको ये 5 रुपये को जोड़ करके देना पड़ेगा। ठीक, बस यही इतना चीज़ है। इसमें पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपया देना पड़ेगा, वो चीज़ हमें इसमें बताना है। ठीक, हमें नहीं पता है कि कितना नियत भाड़ा है और कि 1 किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और माना तो पहले नियत भाड़ा है, तो चलिए नियत भाड़ा मान लेते हैं। तो नियत भाड़ा मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक, उसके बाद से 1 किलोमीटर, प्रति किमी का मतलब होता है 1 किलोमीटर का। ठीक है, 1 किमी का भाड़ा मान लेते हैं कि
वाई रुपया है। 1 किलोमीटर जाते हैं तो वाई रुपया देना पड़ेगा आपको। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न में। इसमें कहता है कि एक नगर में टैक्सी में भाड़े में नियत भाड़े के साथ अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 किलोमीटर, अब इसमें आइए 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर वाई रुपया है, ठीक है, 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर वाई रुपया है तो फिर 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 वाई। ठीक, लिखेंगे प्रश्नानुसार। 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 वाई हो जाएगा। ठीक, और हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि आप चाहें जितना किलोमीटर जाइए 5 रुपये लास्ट में आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक, तो उसी तरीके से 10 रुपया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 10 रुपया तो आपका भाड़ा हो गया, प्लस में आपको नियत भाड़ा जोड़ करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि नियत भाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, भाड़ा में सम्मिलित है किया जाता है। ठीक, नियत भाड़ा भी जोड़ लिया जाता है, तो इसमें भी नियत भाड़ा जोड़ लिया गया है। ठीक, उसके बाद से ये 105 रुपया हुआ है, तो ये भाड़ा और नियत भाड़ा मिला करके 105 रुपया हो जा रहा है। आगे समझ में। दूसरा आइए, कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये देना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपया तो 15 किलोमीटर का 15 वाई प्लस में नियत भाड़ा, उसके बाद से 155 रुपया दिया जाता है। कहानी खत्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मन करे तो x पहले रख लीजिए, 10 वाई बाद में कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सेम वही वाली प्रक्रिया कि समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 15 वाई प्लस में x बराबर में 155। 15 वाई को इधर भेज दिए तो x बराबर में 155 माइनस का 15 वाई, ये आपका निकल गया। ठीक, अब हम x के मान को उठाएंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए, तो 10 गुणे में कितना है आपका, x के स्थान पर रखना है ना, तो 10 वाई का यहाँ रख देते हैं, प्लस में x यहाँ पर है तो 55 155 माइनस का 15 वाई बराबर में 105। ठीक, तो 15 वाई और 10 वाई घटा देंगे तो माइनस का 5 वाई हो जाएगा। फिर इसको आप इधर लेके चले जाएंगे तो ये आपका सबसे पहले तो 105 और ये प्लस में है तो माइनस में 155। ठीक, तो ये आपका माइनस का 5 वाई बराबर में, इसको घटा देंगे 105 माइनस 155 50 बचेगा। ठीक है, ये बड़ा है तो माइनस का 50, इससे आपका ये कट जाएगा। सॉरी, अब देखिए इस पार्ट दिखाई दे रहा होगा, 105 में से 55 घटा तो ये वाला 50 बच गया, ये वाला 155 बड़ा है तो इसलिए माइनस में। अब इसके बाद से 5 को इधर भेजेंगे तो y बराबर में 50 बटे में 5, तो y बराबर है आपका 10। ठीक, तो y क्या निकल गया, 1 किलोमीटर का भाड़ा आपका 10 रुपया लग रहा है, यहाँ पर हमने बता दिया है। ठीक, अब आ जाइए अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है ये चीज़ यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x बराबर में आपका हो जाएगा 155 माइनस में ये आपका 15 और y के स्थान पर 10 पुट कर देते हैं तो ये आपका x बराबर में 155 माइनस का 150, तो x बराबर में आपका 5। ठीक, तो नियत भाड़ा 5 रुपया है। 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का जो भाड़ा लग रहा है वो 10 रुपया लग रहा है। अब आइए लास्ट में एक चीज़ और पूछा है, एक आदमी को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा हमने दूसरा प्रोसेस से किया था। ठीक है, तो इसको ऐसा ना करिए आप, डायरेक्ट यहाँ पर आपको पता चल गया कि 1 किमी का भाड़ा 10 रुपया है। देखिए 1 किमी का भाड़ा बराबर 10 रुपये। ठीक है, नियत भाड़ा बराबर में 5 रुपये। ठीक है, तब 25 गुणे में 10 प्लस में 5 बराबर में, सिंपल आपको लिख देना है ये 250 प्लस 255 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
बस इतना कर दे बहुत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5वां नंबर है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करना है। देखिए, अब हमें नहीं पता है कि भिन्न अंश कितना है और हर कितना है। ठीक है, तो भिन्न में यही तो होता है अंश और हर। तो हम लिखेंगे ऐसे, पहला तो लिखेंगे कि माना। ठीक है, भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न में अंश और हर होता है। तो भिन्न का अंश हम मान लेते हैं कि x है और हर हम मान लेते हैं कि y है। ठीक, तब जो भिन्न हमारा मिलेगा वो मिल जाएगा x/y। ठीक, प्रश्नानुसार अब हल कर देते हैं। प्रश्न अनुसार तो इसमें क्या हो जाएगा x/y। पहला में इसमें क्या कहता है, ये हमारा भिन्न है। ठीक, हमें वह भिन्न ज्ञात करना है तो हमने मान लिया कि ये हमारा भिन्न है। अब हम इस भिन्न के स्थान पर x y का मान निकाल करके और रखेंगे। तो देखिए, पहला कहता है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। अंश में हमने 2 जोड़ दिया, हर में हमने 2 जोड़ दिया, तो ये 9/11 हो जाता है। अब इसको हम तिरछा तिरछा इसमें गुणा कर देंगे। तो 11 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 और x प्लस का 2, फिर 9 से तो 9 गुणे में y प्लस का 2। ठीक, 11 x हो जाएगा, ये 11 दूना 22 हो जाएगा, 9y, 9 दूना 18, 11x, इसको इधर बुलाएंगे तो 9y, फिर ये इधर है 18 और इसको इधर भेज देंगे तो ये 22। तो 11x माइनस का 9y घटा देंगे तो 18 4 22, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 तैयार हो गया। दूसरा में आइए, फिर से हम भिन्न लेते हैं। अब इसमें इस बार अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो प्लस में 3 तो 5/6 हो जाता है। अब इसको भी तिरछा तिरछा तो 6x प्लस में 3 और 5y प्लस में 3, 6x प्लस में 6 3 18, 5y प्लस में 15, 6x y वाला इधर बुला लेते हैं तो 6x माइनस का 5y, इधर है आपका 15, अब इसको इधर भेज देते हैं तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस का 5y घटा देते हैं तो माइनस का 3, ये आपका दूसरा आ गया। ठीक, तो चलिए दूसरा को ही हल कर लेते हैं। तो 6x बराबर में माइनस का 3, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस है तो प्लस का 5y हो जाएगा। 6 को भी इधर कर देते हैं तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस में 5y। ठीक, 6 गुणा कर रहा है तो बट्टे में चला जाएगा 6। ठीक, अब क्या करेंगे कि 6 को हम x के मान में ये वाला पूरा हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं 11 और उसके बाद से x के स्थान पर ये माइनस का 3 प्लस का 5y बट्टे में 6 और उसके बाद से प्लस में 9y, अच्छा माइनस में, सॉरी माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4 यहाँ पर है। ठीक, तो अब चलिए, ये तो कटने वाला नहीं है तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का 11 दिया 33, फिर ये 11 5 55 प्लस का 55y। ठीक, बटे में 6 है, फिर माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4, बटे में 1 लगा के 6 से ऊपर नीचे हम इसमें गुणा करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो माइनस का 33 प्लस में 55y, फिर 6 से जब ऊपर नीचे करेंगे 9 6 54, तो माइनस का हो जाएगा 54। अब यहाँ भी 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने कर दिया है गुणा। ठीक, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो नीचे लिख लेंगे 6 बराबर में माइनस का 4, 6 चौका 24। अब यहाँ पर हम घटा देंगे तो 55 में से 54 घटेगा, 1 बचेगा, 1y। ठीक, और इधर इसको हम इधर लेके चले जाएंगे
तो 6 चौका 24, 24 हो जाएगा। ठीक, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये वाला 33 बराबर किधर है? ठीक, तो इसको हम इधर लेके चले आएंगे, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 33। तो y बराबर में 24, 24 6 30 3 33 9 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से y का मान इसमें या फिर यहाँ पर कहीं पर भी रख दीजिए, चलिए यहीं पर रख देते हैं। तो माइनस का 3 प्लस का 5 गुणे 9 बट्टे में 6, तो x बराबर में, तो 9 बचे 45, माइनस का 3 प्लस का 45 बट्टे में 6, तो x बराबर में घटा देंगे तो हो जाएगा 42 बट्टे में 6। ठीक है, तो 6 7 42 होता है, 7 बार में कट जाएगा 7। ठीक, तो जो हमारा भिन्न था, भिन्न हमने क्या माना था? जो भिन्न हमने माना था वो x बटे में y माना था, तो ये भिन्न हमारा कितना आ गया? x का मान 7, y का मान 9, यही हमारा भिन्न आ गया। ठीक, तो इजीली क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक, बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपको एक छोटा सा नियम पता है तब देखिए, सबसे पहले इन दोनों की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो वर्तमान में ये कितने वर्ष के हैं नहीं पता है। मान लेंगे कि जैकब की आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक, पुत्र की आयु हम मान लेते हैं कि y वर्ष है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए प्रश्नानुसार में क्या करना होता है आपको कि इन दोनों के आयु को, ठीक, इन दोनों को हम आमने सामने से रखते हैं कि x बराबर में y, इस तरीके से आप रख लेना है। ठीक, इसके बाद से आपको क्या करना है, देखना है कि 5 वर्ष बाद मतलब कि आने वाला समय, आपको आगे बढ़ेंगे तब ना बाद मिलेगा, तो इसमें से आपको 5 दोनों में प्लस कर देना है। ठीक, इतना हो गया। 5 वर्ष बाद, तो जब बाद आए तब प्लस करना है 5 वर्ष। क्या कर रहा है? बाद की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना। ठीक है, 3 और गुना, तो गुना शब्द जहाँ पर है समझना है आपको, गुणा करना है। तो किस में गुणा करना है? तो जिसकी उम्र कम होगी उसी में आपको गुणा करना है 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर पिता ये है, पुत्र ये है, तो पुत्र हमेशा छोटा ही रहेगा, तो इसी में आपको 3 से गुणा कर देना है, बन जाएगा अब आपका एक रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए x प्लस का 5 बराबर में 3y प्लस में 3 पचे 15। ठीक, 3y को इधर बुला लीजिए, 5 को इधर भेज दीजिए, तो x माइनस में हो जाएगा 3y बराबर में ये 15 हो जाएगा, इसको आप इधर कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y बराबर में घटा देंगे तो हो जाएगा 10। समीकरण 1 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका हम दूसरा समीकरण भी निकाल लेते हैं ठीक इसी प्रकार से। अब इसमें क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले की बात कर रहा है, इसमें जितने भी है इससे पीछे की बात कर रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे कि x बराबर में y, तो कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस कर देंगे इसमें से 5, माइनस कर देंगे इसमें से 5। अब आगे आते हैं, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, मतलब 7 से गुणा करना है किसमें? जो छोटा है, तो पुत्र छोटा होगा तो 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, y वाला, तो x माइनस का 5 बराबर में ये 7y माइनस का 7 पचे 35। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और ये वाला इधर बुला लेंगे, तो x माइनस का 7y बराबर में माइनस का 35 प्लस में 35। ठीक, तो x माइनस का 7y बराबर में घटा देंगे इसको, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, माइनस का ये भी आपका दूसरा निकल गया समीकरण 2, इसको मान लेंगे। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है
कि इसको आपको इधर भेज देना है, तो x बराबर में 10, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। ठीक, अब इसके वैल्यू को उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे x के स्थान पर, तो 10 प्लस में 3y माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30। 10 को आप इधर भेज दीजिए और इन दोनों को घटा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4y, वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। फिर ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का 30 और ये भी माइनस से हो जाएगा 10, तो माइनस का 4y और माइनस का 40। ये माइनस ख़त्म, तो y बराबर में 40 बट्टे में आपका 4, इससे कट जाएगा, तो y बराबर में कितना आ जाएगा, 4 दाम 40। तो पुत्र है 10 वर्ष, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में पुत्र 10 वर्ष का है। अब आ जाते हैं पिता की उम्र कितनी है, तो x बराबर में 10 गुणे में यहाँ पर 10 y का मान, यहाँ से y का मान 10, तो हो जाएगा 10 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर तो x बराबर में 10 और यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, ये वाला प्लस यहाँ रहता है, फिर y के स्थान पर 10, ये 3। ठीक, गुणा में इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 10 दिए, 30 बराबर में 40 वर्ष। ठीक, तो पिता है 40 वर्ष का, पुत्र है 10 वर्ष का। बस यही आपको बताना था। उम्मीद है कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।